बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये देखिए कि इस रोड का नाम है डोले रोड। तो डोले रोड से हम चल रहे हैं। आज आपको हम स्टॉकले पार्क की सैर कराएंगे। स्टॉकले पार्क जो है वो हमारे घर के करीब ही है। मेरे ख्याल 4-5 किलोमीटर के फासले पर होगा और उसको जाने के लिए ये रोड इस्तेमाल होता है। ये कहलाता है डोले रोड। डोले रोड से हम चलकर स्टॉकले रोड आगे का आता है या वेस्ट स्ट्रेटन रोड, उससे उस पर इंशाल्लाह पहुँचेंगे। वहाँ से फिर हम स्टॉकले पार्क की तरफ जाएंगे। मौसम आप देखिए कि बड़ा प्यारा अबर आलू हुआ है और सब्ज़ा जो है वो चार जानिब आपको नज़र आएगा। और ये असल में चूँकि सर्दियों का मौसम अभी ख़त्म हुआ है और बाहर का मौसम अभी शुरू हुआ है, तो लिहाजा अभी सब्ज़े के अंदर वो हरियाली पैदा नहीं हुई है, वो ग्रीनरी नहीं आई है कि जो असल में अपनी पीक पर आती है। तो उम्मीद है कि अगले महीने तक शायद इसमें हरियाली आ जाए और दरख्तों पे जो है पूरी तरह पत्ते आ जाएं। इसलिए अभी आप देख रहे होंगे कि दरख्तों पे पूरे पत्ते नहीं हैं। बहुत सारे दरख्त अभी भी टुंड-मुंड से नज़र आ रहे हैं। ये जो लेफ़्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये दरख्तों का, घने दरख्तों का एक सिलसिला के जो हमारे लेफ़्ट हैंड पे तादेर चलेगा। यही असल में यहाँ से ये स्टॉकले पार्क शुरू हो जाता है और ये लेफ़्ट से जाके और फिर दूर तक, काफ़ी दूर तक, इस कोई 274 एकड़ पर मुश्तमिल ये स्टॉकले पार्क है। इस पार्क में मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ हैं। जैसे अगर आप यहाँ जो दीवार चल रही है, अगर आप इसके उस तरफ जाके झाँकेंगे तो आपको ये हॉर्स राइडिंग की एक सहूलत आपको नज़र आएगी। और उसके बाद फिर आगे चल के बहुत बड़ा गोल्फ़ क्लब है, बहुत बड़े गोल्फ़ के मैदान है कि जो यहाँ पे हमें नज़र आते हैं। ये सीधे हाथ पे आपको चर्च नज़र आया। चर्च जो है वो यहाँ पर मरकज़ी जगह पर होता है, क्योंकि रिवायती तौर पे ट्रेडिशनली बरतानिया एक, चूँकि यहाँ के लोगों की अक्सरियत जो है वो क्रिश्चियन मज़हब पे यकीन रखती है। और अब तो खैर बहुत कम हाज़िरियाँ हो गई हैं चर्चेज़ में, वरना किसी ज़माने के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा इसमें बाकायदगी से लोग चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी है तो मज़हब का जो रिवाज है वो यहाँ कम होता चला गया है। लिहाजा अगर हम संडेज़ को देखते हैं कि संडे सर्विसेज के अंदर बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन चूँकि इनके यहाँ बहुत सारे, तब कहना चाहिए कि फ़िरक़े हैं। मैं तो हैरान हो गया कि जब यहाँ मुझे पता चला कि कोई 392 के करीब फ़िरक़े हैं ईसाईयत के अंदर। तो हर फ़िरक़े ने अपना अलग एक चर्च बनाया हुआ है। लिहाजा चर्चों की तादाद जो बहुत बड़ी नज़र आती है। अब देखिए ये रोड आ गया, ये यहाँ से हम लेफ़्ट पे जाएंगे तो वेस्ट स्ट्रेटन रोड है और राइट पे जाएंगे तो हेज़ एंड कहलाएगा। और अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो सामने हेलिंगटन हॉस्पिटल आ जाएगा। और हेलिंगटन का अपना एक जो इलाका है, एक विलेज है, बड़ा मॉडर्न किस्म का विलेज, बड़ा वो है। अभी हम यहाँ से लेफ़्ट पे चले और ये कहलाता है वेस्ट स्ट्रेटन रोड। यहाँ से ये येस्ले शुरू हो जाता है। जिस तरह हमारा इलाका था हेज़, इस तरह ये येस्ले। और येस्ले भी जो है ये जिसकी हमारी यानी कि बोरो जो है हमारा कहना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कहना चाहिए, वो कॉमन है। डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा, ये हेलिंगटन के नाम से जो बोरो है, ये काफ़ी बड़ी जगह, बहुत बड़ा इलाका है। लंदन का मैं कहता हूँ कि शायद बड़े तरीन इलाक़ों में इसका शुमार होता है। तो ये लेफ़्ट अगर आप देखेंगे तो वही चल रहा है स्टॉकले पार्क, और अगर आप मेरे सामने देखेंगे तो वो भी स्टॉकले पार्क का हिस्सा है। जैसे मैंने बताया ना आपको, ये कोई 274 एकड़ पर मुश्तमिल ये इलाका है। तो आज हम इसका आपको एक ओवरव्यू खाली दिखाएंगे और उसके बाद फिर इसकी तफसीलात जो है आपको हम बाद में बयान करेंगे।
तो लेफ़्ट पे अगर हम पार्क जाने के लिए अगर हम ये राइट का रास्ता इख्तियार करें तो वहाँ जाके एक रोड आएगा चेस्टनट एवेन्यू, और उसके बाद फिर उसके एंड के ऊपर एक इनकी एक पार्किंग है। तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। यहाँ से ये भी स्टॉकले रोड आ गया है जो पीछे से चला आ रहा है। अगर हम यहाँ से सीधे जाएंगे, हल्की हल्की देखिए बारिश शुरू हो गई है। अगर हम जो सीधे जाएंगे तो फिर वो वेस्ट ड्रेटन का एक उसकी जो उनकी मार्केट एरिया और बाज़ार और वो इलाका जाएगा। ये देखिए ये भी एक पार्किंग है। हाँ, यहाँ भी एक पार्किंग दी हुई है। ये देखिए ये इनकी एक पार्किंग है। यहाँ भी हम गाड़ी पार्क करके जो है वो अंदर जा सकते हैं और घूम फिर के आ सकते हैं। देखा आपने यूसुफ, यहाँ गाड़ी पार्क करके ना हम लोग अंदर जा सकते हैं। लेकिन आज मेरा मूड नहीं है, हम फिर आएंगे इंशाल्लाह। अभी तो हम इनको एक सिंपल एक ओवरव्यू दिखा रहे हैं लोगों को, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से ये रास्ता बंद हो जाता है और फिर यहाँ से आपको पैदल चल के वॉक करना पड़ेगी। बारिश शुरू हो गई ना हल्की हल्की। कोई बात नहीं, मंजर तो इसमें नज़र आ रहा है। तो ये आपकी अंदर पार्क की जो सैर इंशाल्लाह हम किसी और दिन कराएंगे, और कोशिश करेंगे कि जब हमारी फैमिली जो घूमने फिरने निकलती है उसको लेकर आएँ और फिर आपको भी सैर कराएं और हम भी खुद भी सैर करें। ये देखिए सामने रास्ते बने हुए सारे पार्क में जाने के, राहदारियाँ बनी हुई पैदल चलने की। और ये गेट भी देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, छोटा सा ग्रीन गेट, यहाँ से अंदर जा सकते हैं हम। तो ये इनके जनाब हम आपको फिर बाद में ले जाएंगे। अब आपको हम लेके चलते हैं इस पार्क का जो कमर्शियल एरिया है वो दिखाते हैं। यानी इसका जो कमर्शियल एरिया राइट सीधे हाथ पे जाके, अगर यहाँ से लेफ़्ट पे जाएंगे तो मैंने आपको बताया कि वेस्ट ड्रेटन की जो ये आबादी है उसका कमर्शियल एरिया आ जाएगा। उसके जो क्या नाम है शॉप्स हैं उसकी, और उसका जो मार्केट एरिया है और उसके आम ज़रूरियात की दुकानें वहाँ पर सारी हैं वो मिलेंगी। और यहाँ से अगर हम चलेंगे सीधे जाके, अब हम वापस जा रहे हैं उसी रास्ते पे, और वहाँ से फिर हम आपको स्टॉकले पार्क की जो मेन कमर्शियल एरिया जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज़ के दफातर मौजूद हैं, जिसके अंदर बड़ी कंपनीज़ का मैंने देखा कि उसमें एप्पल का दफ्तर मौजूद है वहाँ पे, उसका इसके अलावा ये कि कैनन का है, तोशिबा का है, और बेशुमार जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसेस यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ जो है ये स्टॉकले पार्क है। बहुत बड़ा एरिया है, मैंने बताया ना कि ये 274 एकड़ पर फैला हुआ, और उनका दावा है कि इसके अंदर इन्होंने तकरीबन 2000 से ज़्यादा दरख्त लगाए हुए हैं, और जिम है इसमें गोल्फ क्लब है इसके अंदर, और इसमें एक नेचुरल वाइल्ड लाइफ कभी इन्होंने एक एरिया छोड़ा हुआ है, और कहते हैं कि छोटी बड़ी तकरीबन 20 के करीब लेक्स हैं जो आपको। अब ये देखिए ये पुल से उतर के नीचे वो पुल तो ऊपर जा रहा है, पुल पे जाएंगे तो फिर हम अपने घर पहुंच जाएंगे। तो वहाँ जाने के बजाय हम लेफ़्ट के ऊपर अब ये स्टॉकले पार्क का जो कमर्शियल एरिया जैसे मैंने बताया उसमें हम दाखिल हो रहे हैं। ये देखिए 5G का बड़ा टावर लगा हुआ है इसके ऊपर बड़ी डिबेट हो रही है कि इसके बड़े नुकसानात हैं। फ़ायदे तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन कहते हैं कि इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये स्टॉकले पार्क का ये कमर्शियल एरिया आ गया। जैसे बताया आपको कि यहाँ पर जनाबे वाला शॉप्स हैं
और इसके अलावा गोल्फ क्लब है, स्टॉकले गोल्फ क्लब। ये देखिए इस तरफ आप जाएंगे तो ये स्टॉकले गोल्फ क्लब का रास्ता आ जाता है। ये सामने लिखा हुआ देखिए जनाब, मेंबरशिप लीजिए आप, और आपको ये मेंबरशिप जो है वो 399 अगर आप पे करें तो आप इस क्लब के मेंबर बन जाएंगे। वरना ये है कि आप फिर ऐसे ही, ये पार्किंग इन्होंने इस तरफ दी हुई है, दिस वे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट ये पार्किंग एरिया है। इसमें जनाब ये सामने ट्रैवलॉज होटल भी है, जैसे कि ये जहाँ पर भी ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर ये लोग होटल का भी ज़रूर वो करते हैं, ताकि लोग जो हैं वो मीटिंग्स के बाद अगर लेट आवर्स में रहना अगर चाहते हैं वो उसमें रहें। तो ये सामने होटल है ट्रैवलॉज, और फिर इसके अलावा फिर ये यूसी की महल में सारी पार्किंग है। मीटिंग्स यहाँ पर होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पर होती हैं, और आसपास दफातर भी हैं, कुछ कमर्शियल दुकानें भी हैं, ग्रेक्स वगैरह, जो लोग स्नैक वगैरह लेना चाहते हैं या कुछ वो। फिर राइट पे जाके अंदर आ जाता है वो गोल्फ क्लब के लिए सारी बातें मेंबरशिप होना ज़रूरी है, कहते यही हैं। तो no. You here for the golf or were you here? Yeah, just trying. Oh, okay, good. ये देखिए, ये नफिल हेल्थ बड़ा मशहूर एक कंपनी है, उसका ये जिम वगैरह है, मैंने मुझे पता लगा हुआ था। और ये इन्होंने इसमें यहाँ पर NHS की वैक्सीन भी यहाँ पर लगाई जा रही है, कि जिसकी वजह से ये सारा उसका रश है ये। और मेरा ख्याल है ये नफील्ड का है या गोल्फ क्लब का है ये इलाका। और ये पार्किंग मेरे ख्याल में हेल्थ सेंटर की है। जो लोग वैक्सीन के लिए आ रहे हैं असल में, उनके लिए यहाँ पर ये पार्क उनके हुई हुई गाड़ियाँ। ये बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ उन्होंने वैक्सीन की जगह जगह सेंटर बनाए हैं, और लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से अब वॉलंटरीली यहाँ पर आ रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि वैक्सीन लगवा रहे हैं। मैंने भी अल्लाह का शुक्र है कि एक डोज़ ले लिया है, और अब दूसरा सेकंड डोज़ मेरा वैक्सीन का लगना है इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है गोल्फ क्लब की इन्होंने ये फैसिलिटीज़ जो है वो वैक्सीन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। No, I just came today, get information. Oh, okay. ये सब कोविड के सिलसिले में असल में यहाँ पर आए हुए लोग। ये क्लब हाउस ये आम लोगों के लिए खोला हुआ है, लेकिन ये है कि इस वक्त मेरे ख्याल में ये वैक्सीन वालों ने ले रखा है सारा सिलसिला। अब देखिए बड़े पैमाने पे लोग आए हुए हैं यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए। गवर्नमेंट का असल में यही प्लान है कि मैक्सिमम लोगों को जो है वो कोविड की वैक्सीन लगा दी जाए, ताकि जो चांसेस हैं उसके वो कम हो जाएं।
मर्स को लगने के। कहते तो यही है कि अगर 2 कंप्लीट डोज लग जाएं तो देखिए सामने कितनी खूबसूरत आपको नहर नज़र आएगी, एक लेक। अच्छी लग रही होगी आपको ये लेक। तो ये इसका हम लेफ़्ट पे आपको एरिया दिखाते हैं, और खूबसूरत, बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि कमर्शियल पर्पस के लिए रखा हुआ है इसको। बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उनके ऑफिसेज यहाँ पर मौजूद हैं, तो लिहाजा इसको इन्होंने मेंटेन भी किया हुआ है। ज़ाहिर बात है उनसे वो फंड्स लेते होंगे, उनसे कोई फ़ीस मुकर्रर की होगी इन्होंने। कहते हैं जी नो राइट टर्न, तो आप लेफ़्ट पे टर्न करेंगे और आप देखें कितना खूबसूरत यहाँ पर बस भी आती है। आप देखें ये बस स्टॉप है सामने। रफ्तार इन्होंने क्या रखा है कि जी आप ये 20 माइल पर आवर यहाँ पर रखें, और निशान भी लगे हुए हैं कि कोरोना की वजह से आप डिस्टेंस, अगर आप फुटपाथ पे चल रहे हैं तो आप डिस्टेंस रखें। ये देखिए दी एरेना, ये लेफ्ट में बना हुआ है, ये बिजनेस सेंटर है, रिटेल, बिजनेस, लेजर। इसमें मुख्तलिफ शॉप्स होंगी, दुकानें होंगी, इसमें खाने पीने की और ज़रूरियात ज़िंदगी को लेने की। ये सामने देखिए ये दफातर हैं। ये कोई बड़ी कंपनी है, क्या है ये, चेलाइट के नाम से। ये वेरीफोन एक कंपनी आई है नई, इसका दफ्तर है, देखिए सामने राइट पे। इसी तरह से अगर आप आगे जाएंगे तो ये डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, और ये असल में उन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज ने किराए पे लेते हैं कंपनी। स्टॉकले पार्क की जो मैनेजमेंट है, MSC के नाम से ये कंपनी है, ये उन्होंने दे रखी है। और ये देखिए बड़ा प्यारा, ये लेफ़्ट पे देखिए झील बड़ी खूबसूरत है। मेरे पीछे एक बस लग गई है वो तंग हो रही है मेरी आहिस्ता स्पीड से, लेकिन बहरहाल मुझे जो कि 20 ही पे चलना है तो मैं इसी पे चलूँगा। यूनियन स्टॉकले ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दी मार्केट। ये तोशिबा का दफ्तर है, सब राइट कवर मेरे सामने देखिए कि शार्प का बोर्ड लगा हुआ है। शार्प जो बड़ी आपको पता है कि मशहूर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, इसके लेफ़्ट कवर इसका दफ्तर है, ये इसके ऑफिसेज हैं। ये मुस्कुरा रहे हैं कि आपकी स्पीड जो है 19 है, तो उसने बताया कि यू आर ऑल राइट। लगता है कि ये बस जान नहीं छोड़ेगी, पीछे लगी भी है तो इसके लिए मुझे जल्दी जो है। इस सामने देखिए ये कैंटीन है, छोटी सी बीच में बनी हुई है। अच्छा, ये बस यहाँ से आ रही है, इसका मतलब बस का रास्ता। ये कैनन मशहूर कंपनी, इसका दफ्तर है लेफ्ट पे देखिए आप। सामने जो है वो जो ये बिल्डिंग है, ये स्क्वायर कहलाती है। इसमें बहुत सारे दफातर हैं। मैं भी इसमें एक मरतबा उसमें आया था कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो ये हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। ये इनके दफातर, ये देखिए कैनन का बोर्ड लगा है ना, कैनन का हेड ऑफिस है ये।
हेड ऑफिस तो नहीं, मेरे ख्याल में कोई रीजनल ऑफिस होगा। यूसुफ, तुम्हें नींद तो नहीं आ गई? जाग रहे हो ना? ठीक है। सैर कर रहे हो ना? मज़ा आ रहा है? हमारे अब्बू का ऑफिस था यहाँ पर, पता है तुम्हें? अब्बू का ऑफिस था एक मरतबा। आपके अब्बू का यहाँ ऑफिस था ना एक मरतबा, मैं छोड़ने आया था उनको। ये देखिए रीगस एक कंपनी है कि जो बिल्डिंग्स की मैनेजमेंट करती है, उसका भी दफ्तर यही है। यहाँ साइंस बड़े देख के चलने पड़ते हैं असल में। आपने किसी साइन की खिलाफ वर्जी की और आप पर जनाब कोई चार्ज लग जाता है। और चार्ज इस शक्ल में होता है कि आपके घर पर जो एक खूबसूरत सा लेटर आ जाता है कि जनाब ये आपका आपने फला मौके पे ये वॉलेट किया था और आप जो इसके पैसे भरें। ख़ासकर जो गाड़ियाँ चलाते हैं लोग, उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं, बहुत देखभाल करके गाड़ी चलाना पड़ती है यहाँ पे। तो ये देखा आपने, ये बड़ा प्यारा लेफ्ट आपको मैं दिखा नहीं सका, बहुत प्यारी सी एक लेक बनाई हुई थी इन्होंने। लेक बहुत बनाई है, पानी जो ना, एक तो मैंने बताया कि बारिशें बहुत होती हैं, अल्लाह ताला ने इनको पानी बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है, कुदरती पानी जिसे कहते हैं। तो उससे फ़ायदे उठाते हुए इन्होंने जगह जगह लेक और नहरें बनाई हुई हैं। बड़ा ये कोविड की वजह से बड़ा सुनसान हो गया, यकीन करें इलाके कितनी, देखिए कम एक्टिविटी। मतलब जब पहले कभी आता था यहाँ तो बहुत एक्टिविटी नज़र आती थी, बहुत गाड़ियाँ, बहुत लोग। अफसोस कोविड ने पूरी दुनिया को वीरान कर दिया है। ये देखिए लेफ्ट पे आप देखिए, बहुत प्यारा सा आपको झील का एक मंजर नज़र आएगा आपको। ये देखिए आपको खूबसूरत सा मंजर आपको। हाँ, किसी वक्त आएंगे इंशाल्लाह यहाँ पर, और हम गाड़ी फिर पार्क करके इत्मीनान के साथ फिर हम आपको और चीज़ें दिखाएंगे। अच्छे बड़े खूबसूरत साफ़ सुथरे आपको दफातर सारे मिलेंगे यहाँ पे, इसलिए कि वेल मेंटेन्ड होते हैं। ये सारी जो इसको मेंटेनेंस होती है इसकी, ये भी कमाल की है। ये असल में बाकायदा फैसिलिटी मैनेजमेंट एक आर्ट है, असल में एक साइंस है। तो उसमें इंजीनियर्स होते हैं हर किस्म के, और वो लोग फिर बिल्डिंग को बाद में, ये आमतौर से कंपनीज होती हैं वो उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं। आप ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा आपको ये नज़र आएंगे। पानी देखिए आप कितना प्यारा नज़र आ रहा है आपको। बस यानी बसों का निज़ाम बड़ा अच्छा है कि बसें जो हैं वो आपके दरवाजे से मिलती हैं और आपके दफ्तर के दरवाजे तक पहुंचा देती हैं। ये समझिए आप, इतना ज़बरदस्त नेटवर्क है बसों का। तो जनाब ये हमने आपको इस स्टॉकले पार्क का जो कमर्शियल एरिया है जिसमें इनके ऑफिसेज वगैरह हैं वो भी दिखा दिया, और पार्क तक हम ले गए थे आपको, जो हमारा यानी कि नेशनल पार्क है, तो उसकी सैर भी आपको कराएंगे इंशाल्लाह। अब उसके वो देखिए बस आप नज़र आ रही है ना, ये हमारे घर के करीब से आ रही, दरवाजे से समझिए आप। अब ये लेफ़्ट पे जो रास्ता है ये जनाब चला जाएगा हीथ्रो की तरफ। ये निशान भी आपको नज़र आ रहा है हीथ्रो का। अब यहाँ मुझे गाड़ी तेज़ चलानी पड़ेगी, इसलिए कि यहाँ की रफ्तार जो है वो 50 माइल पर आवर है। अगर आप आहिस्ता चलाएंगे तो फिर पीछे वाला तंग होता है असल में, तो लिहाजा मैं यहाँ से थोड़ी सी स्पीडी गाड़ी चला रहा हूँ। अगर इस रोड पे मैं सीधा जाऊँगा तो फिर ये 3.5 किलोमीटर के फासले पर जो है वो
हीथ्रो एयरपोर्ट आ जाएगा। लेकिन मैं सीधे जाने के बजाय लेफ़्ट मुड़ जाऊंगा। जैसे कोई पार्किंग की जगह मिलेगी तो फिर हम अपना आज का सेशन जो ख़त्म करते हैं। ये जनाब, तो यहाँ हम अपना ये सेशन ख़त्म करते हैं। आज आपको हमने स्टॉकले पार्क की सैर करा दी। ख़ासकर इसका आपको हमने कमर्शियल जो हिस्सा है वो दिखाया है, जिसमें उन्होंने बेशुमार ऑफिसेस बना रखे हैं और मुख्तलिफ़ कंपनियों के हेड ऑफिस और कोई रीजनल ऑफिस बने हुए हैं, और दीगर गोल्फ क्लब भी उसके अंदर है, क्लब भी हैं, दूसरी चीज़ें हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा।